हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेस VSSR में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन को हल करेंगे जो कई बार लगातार परीक्षा में पूछा गया है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? आपको ये बताना है कि इसमें से जो कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आप बताइए इस चारों में से कर्क रेखा के सबसे निकट में सबसे पास कौन सा है? कोलकाता, दिल्ली, जोधपुर और कानपुर। आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कहता है? भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? अब इसमें से बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। इसमें बता जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा है, सबसे पास कौन सा है? इम्फाल, अगरतला, रायपुर और आइजोल। इसमें बताना है सबसे पास में कौन सा है। आपका जो है आइजोल है। आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत का विस्तार है, आपको जो है भारत का विस्तार बताना है। भारत का विस्तार कितना है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से देखिए, आप बताइए इसमें से कौन सा दिया गया है। भारत का विस्तार पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका जो है इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। 4 ऑप्शन है, एलिफेंटा, न्यूमूर, रामेश्वरम और लक्षद्वीप। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, दमन द्वीप में और पोरबंदर में। देखिए, भारत में एक ही जो है ज्वालामुखी है। भारत में केवल एकमात्र ही ज्वालामुखी पाया जाता है, वो भी कौन सा है? अंडमान और निकोबार। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। आपको बताना है भारत में ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। ठीक है, रोस द्वीप, निकोबार, लक्षद्वीप और बैरन द्वीप। तो आपका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था है? बंगाल की खाड़ी का अवलोकन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? स्टेबो, टालमी और मसूदी हम्बोल्ट। तो आपका जो हो जाएगा बी, टालमी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपको बताना है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब आपको बताना है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है। ठीक है, मणिपुर, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है। आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। देखिए, जो एग्जाम में जो पूछा जाता है, आप देखिए कर्क रेखा से आप पहली बात तो ये याद करिएगा कि देखिएगा, एटलस उठा के देखिएगा कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से राज्य पाए जाते हैं और कर्क रेखा के दक्षिण में कौन कौन से पाए जाते हैं और कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से तटीय जिले हैं। ठीक, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा के निकट कौन से जिले पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अब इसमें बताना है कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो सबसे नज़दीक है उसको आपको बताना है, सबसे नज़दीक कौन सा है। आपको देखना है गांधीनगर, अगरतला, जबलपुर और उज्जैन। तो आपका हो जाएगा
गांधीनगर। ठीक, अभी हमने बताया कि आप एटलस उठाइए, एटलस में देखिए कर्क रेखा के पास में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है, नॉर्थ और साउथ में देखिए, और ये देखिए कि उसमें जो कौन कौन से जिले और कौन कौन से राज्य पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक मध्यमान रेखा कहलाता है? आपको जो मध्यमान रेखा बताना है कौन सा है। ए 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 87 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्व और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करती है? आपको बताना है कि इसमें 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है। दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान, लक्षद्वीप एवं मिनी कोय और अंडमान तथा निकोबार और पंबन तथा म्यांमार। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 का सी, अंडमान तथा निकोबार। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है? अंडमान को म्यांमार से, अंडमान को निकोबार द्वीप से, भारत को श्रीलंका से। तो आपका 13 का हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार है, आपको बताना है कोरोमंडल तट का विस्तार कौन सा है। आपके सामने 2 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सागर तट भारत के पूर्व सागर तट का भाग है? आपको बताना है सागर तट भारत के पूर्व सागर तट का भाग कौन सा है। कोरोमंडल तट, कोंकण तट और मालाबार तट और दक्षिणी तट। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 का ए, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? किसके जो मानक जो आपका जो है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो मानक समय रेखा है, आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद और नैनी से। 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगे का द्वीप है? अंडमान एवं निकोबार, मालदीव, लक्षद्वीप और मेडागास्कर। तो आपका 17 का हो जाएगा सी, लक्षद्वीप। 18 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तो आपका 18 का हो जाएगा सबसे बड़ा जो आपकी खाड़ी है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती? आपकी छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से। तो आपका 19 का हो जाएगा सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो मानक समय रेखा है आपकी यहाँ से नहीं गुजरती, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, कौन सा कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है? श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा 20 का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो तिलहन, चावल, गेहूं और दालें। तो आपका 21 का हो जाएगा ए, तिलहन।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 का बी, कवर्ती तथा मिनी कॉय के बीच। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? कौन सा समुद्री सीमा बनाता है? कोको चैनल, ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 23 का हो जाएगा सी, 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मध्य कपासी का एक उदाहरण है, निम्न मेघ, मध्य मेघ, उच्च मेघ और कोई नहीं में से। तो आपका आंसर हो जाएगा निम्न मेघ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विशिष्टि पोषित और दृष्टि छाया क्षेत्र विशेषता है। तो आपको चक्रवाती वर्षा की, संवहनी वर्षा की, पर्वतीय वर्षा की और तापीय वर्षा की। तो आपका हो जाएगा पर्वतीय वर्षा की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।